नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी ने जीतू पटवारी का वीडियो जारी किया है। अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। घुटने पर फोटो रखकर कुछ लिख रहे हैं पटवारी और सोमवार का यह वीडियो बताया जा रहा है। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया था। बीजेपी ने वीडियो जारी कर लिखा है कि जीतू पटवारी ने दिखाया कि वो और कांग्रेस बाबा साहेब का कितना सम्मान करते हैं। तो बीजेपी ने पटवारी का एक वीडियो जारी किया है और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। घुटने पर फोटो रखकर कुछ लिख रहे हैं पटवारी और सोमवार का यह वीडियो बताया जा रहा है। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने वीडियो जारी कर लिखा है कि जीतू पटवारी ने दिखाया कि वो और कांग्रेस बाबा साहेब का कितना सम्मान करते हैं। तो बीजेपी की तरफ से जीतू पटवारी का एक वीडियो साझा किया है, जो कि सोमवार का बताया गया, जिसमें बीजेपी ये कहती हुई नजर आई है कि जीतू पटवारी और कांग्रेस बाबा साहेब का कितना सम्मान करते हैं, वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। घुटने पर फोटो रखकर जीतू पटवारी कुछ लिख रहे हैं। तो कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव भी किया है। और हमारे साथ कुणाल चौधरी जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है कुणाल चौधरी जी आपका। कुणाल जी, बीते दिनों आप आरोप लगा रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहेब का। अब बीजेपी जीतू पटवारी पर आरोप लगा रही है कि वो बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी बाबा साहब का अपमान ही नहीं, उनके सिद्धांतों के खिलाफ बीजेपी है और ताकत के साथ इस देश के संविधान को कत्ल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। मनुस्मृति जो उनकी एक किताब है, उसको लागू करने की कोशिश करती है। किस तरीके से घृणा और नफरत के माहौल को बना के लोगों के अधिकारों को छीनना चाहती है। वो संविधान जिसने हमें अधिकार दी, बाबा साहब जिसने हमें पढ़ने का अधिकार से लेके हर तरीके के अधिकारों को देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हालात इस देश के अंदर दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे, हर वर्ग को जो निशाना बनाने का काम कर रही है, सीधी बात। बीजेपी आरोप क्या लगाने का काम कर रही बताए? पहली बात स्पष्ट करे, जो बाबा साहब के बारे में अमित शाह जी ने कहा ये फैशन बना दिया। अरे बाबा साहब, हाँ फैशन भी है हमारे लिए, बाबा साहब हमारे लिए सिद्धांत भी है, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के ऊपर चलने का हमारे को अधिकार भी, और उसी अधिकारों के ऊपर हम चलते हैं। क्या बाबा साहब के उस अधिकार को चुनौती देने का काम अमित शाह जी करते हैं? ये बताए स्पष्ट इस देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता कि उनके व्यक्तित्व के साथ बीजेपी खड़ी है या नहीं खड़ी है, या फिर अगर बाबा साहब के सिद्धांतों को मानती है तो क्यों ना उनसे इस्तीफा लिया जाए, क्यों ना उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और किस तरीके से बार बार लगातार रोज देखते हैं कि देश के अंदर तरह की हालात है। वहां पे अंबेडकर जी की के साथ किस तरह के परभनी की घटना देख लो आप। रोज देश के अंदर देखते हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर गोडसे के पूजन होता है। इनके सांसद, इनके व्यक्ति कभी गांधी को गाली, कभी अंबेडकर जी को गाली देने का काम करते हैं। इनके सांसद, इनके लोग उस विचार को खत्म करने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। स्पष्ट कह चुके हैं इनके कई सांसद, कई नेता कि हम 400 पार आ जाएंगे तो इस देश के संविधान को बदल। लेकिन अब जो ये वीडियो जारी किया गया है और जिसके जरिए आरोप लग रहे हैं, जीतू पटवारी पर भी लग रहे हैं, कांग्रेस पर भी लग रहे हैं, कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? एआई का उपयोग करके मार्फिंग जो करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटका जाए। संसद के अंदर जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, तो किस तरीके से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी करती है और किस तरीके से नौटंकी करते हैं। अरे देश का एक किसान वहां पे 1 महीने से भूख हड़ताल पे बैठा, उसको देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। इंदौर के अंदर पीएससी के नौजवान बैठे हैं, पर पूरे देश के नेता, पूरे देश के गृह मंत्री से लेके मंत्री तक सब जाके उस नौटंकी बात सांसद के पास जाके वहां बैठ रहे कि उसको लग गई, धक्का हो गया, ये हो गया, खुद नाटक करते हैं। ठीक है, बीजेपी का क्या पक्ष है वो भी हम जान लेते हैं। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अजय धवले जी आपका। अजय धवले जी, वीडियो जारी किया है और आरोप लगा दिया है जीतू पटवारी पर, कांग्रेस पर भी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अपमान करने का काम तो सबसे पहले आपकी तरफ से किया गया। अजय धवले जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, जी।
देखिए, मूल रूप से आज प्रश्न है कि जो कांग्रेस कहती थी कि हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर का ताज है, और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनका जो व्यवहार है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ में, ये निश्चित रूप से अपमानास्पद है। आप देखेंगे कि इस प्रकार का घृणित कार्य सिर्फ कांग्रेस ही कर सकता है, जिन्होंने बार बार अपने कार्यों से, अपने क्रियाकल्पों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार अपमानित करने का काम किया है। काम इतिहास उठाकर देख ले, ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ह्यूमिलेट होना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दो बार लोकसभा का चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। उनकी वजह से, कांग्रेस की वजह से उन्होंने कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया। और फिर भारत रत्न का तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब लोग जीवन काल में खुद को, नेहरू गांधी परिवार के लोग खुद को भारत रत्न दे रहे थे, और जिस महामानव ने हमारे लिए देश में दलितों के उत्थान की, पिछड़ों के उत्थान की बात की, उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके मरणोपरांत भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली सरकार आती है केंद्र में, तब भारत रत्न मिला। तो ये जो कांग्रेस का कल्चर है, हमेशा महापुरुषों के नाम पे राजनीति करना, और जब जब महापुरुषों को आपको उनको इज्जत देनी है, जब उनका सम्मान करने की बात आती है, तब आप उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते हो। तो ये उसी का परिचायक है। जीतू पटवारी जी का जो व्यवहार है, वो जीतू पटवारी का व्यवहार उसी का परिचायक है, एलिट क्लास का परिचायक है, ये सामंतवादी सोच का परिचायक है कि एक दलित समाज से आने वाले और जिसने पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को, सबको आवाज दी, उस व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान कांग्रेस कर रही है। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी मैं, कुणाल चौधरी जी। अभी अजय धवले जी को आपने सुना होगा। मैंने सुना, पर अजय धवले जी पहले उनकी पार्टी में जरूर बात कर ले, कल तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए। जिस तरीके से मनुस्मृति का विरोध करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश के संविधान की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चीजें को मानने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस विचार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत जानती है। और आप देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयां हुई, जो कभी आदिवासियों के ऊपर पेशाब करी जा रही है, कभी दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप मध्य प्रदेश के अंदर हालात से जग वाकिफ है कि कितने अत्याचार इस मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुए। कल ही राहुल जी परभनी गए थे, वहां पे एक व्यक्ति की लॉकअप के अंदर हत्या कर दी जाती है, अम्बेडकर जी की मूर्ति, अम्बेडकर जी की किताब फाड़ी जाती है, उसका विरोध करते तो उसके लॉकअप के अंदर हत्या कर दी जाती है और उस केस को बंद कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री उसको रोकने का काम करते। तो आप देख रहे हैं कि देश के अंदर हालात क्या है, परिस्थितियां क्या है, और कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने की, ठीक है, विचारों को खत्म कौन करना चाहता है, ये आरोप एक दूसरे पर दोनों लगाते रहते हैं। फिलहाल जनता है वो समझदार है, सब समझती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।